In this lecture, I will tell you about K-map simplification. In the previous lecture, we have studied about what are K-maps. K-maps में values किस तरह input करते हैं और उन values के हिसाब से different K-maps किस तरह draw करते हैं. Like 2 variable K-map हमने पढ़ा, 3 variable and 4 variable. In this lecture हम देखेंगे K-map simplification किस तरह करते हैं, यानी K-maps को के through हम SOAP expressions को सिंप्लीफाई किस तरह करते हैं. एक बार अगर हमें एक बूलियन एक्सप्रेशन लाइक अ सॉप एक्सप्रेशन गिवन है तो उसकी फर्स्टली हम मैपिंग करेंगे, यानी उसकी वैल्यूज़ जहाँ जहाँ के मैप में अपेयर हो रही हैं वहाँ 1 1 इनपुट करेंगे और फिर हम मिनिमाइजेशन के प्रोसेस की तरफ जाएंगे विच इज़ पार्ट 2. और मिनिमाइजेशन का मतलब क्या है कि हमें 2 स्टेप्स परफॉर्म करनी है. फर्स्टली हमें ग्रुपिंग करनी है वंस की, वो हम आगे देखेंगे कि किस हिसाब से हम ग्रुपिंग करते हैं. बट जहाँ जहाँ वंस हैं हमें उनके ग्रुप्स बनाने हैं और फिर उन ग्रुप्स को देखते हुए हमें उनकी मिनिमम सॉप एक्सप्रेशंस ड्रॉ करने हैं. ऑल राइट, ग्रुपिंग द वंस. अब वंस की ग्रुपिंग करते हुए भी कुछ लॉज हैं विच मस्ट बी फॉलोड. वो है यू कैन ग्रुप वंस ऑन द K-map अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग. द गोल इज़ टू मैक्सिमाइज द साइज ऑफ द ग्रुप्स. मतलब ग्रुपिंग करने का मकसद ये है कि ग्रुप जो हो वो लॉन्गेस्ट हो, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस को ग्रुप करना मकसद है ग्रुपिंग का. और कम से कम ग्रुप्स बनाने हैं लेकिन बड़े से बड़े ग्रुप्स बनाने हैं, ये ग्रुपिंग का गोल है. और एज वी नो K-map के अंदर डिफरेंट सेल्स होते हैं, सेल्स अरेंज्ड होते हैं एडजस्टेंट फॉर्म में और हम डिफरेंट वेरिएबल मैप्स उसके थ्रू ड्रॉ करते हैं. लेकिन ग्रुपिंग करते हुए हमें एडजस्टेंट सेल्स को ग्रुप करना है. अच्छा, ग्रुप्स हो किस किस कितने कितने ग्रुप्स हो सकते हैं? 1 2 4 8 एंड 16 सेल्स के ग्रुप्स हो सकते हैं. अगर कोई एक वेरिएबल है जस्ट और वो किसी और के साथ एडजस्टेंट नहीं है तो वो इंडिविजुअल ग्रुप. ग्रुपिंग के जो मेन पॉइंट्स हुए वो ये कि ग्रुप्स एक तो 1 2 4 8 और मैक्सिमम 16 सेल्स के ग्रुप्स हो सकते हैं. अगर 4 वेरिएबल मैप है, K वेरिएबल मैप है तो मैक्सिमम 8 वेरिएबल के मैप्स हो सकते हैं. इस तरह से. और सेकंड पॉइंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इंक्लूड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ वंस, यानी ग्रुप बड़े से बड़ा बनाना है और जितने मैक्सिमम वंस इंक्लूड कर सकते हैं उतने इंक्लूड करने हैं फॉर ग्रुपिंग. और दीज आर द स्टेप्स फॉर मिनिमाइजेशन. जब एक एक्सप्रेशन को आप मैप कर देते हैं K-map में, उसके बाद ग्रुपिंग की जाती है और फिर उससे रिड्यूस्ड बूलियन एक्सप्रेशन ड्रॉ करते हैं. सो दिस इज़ द पर्पस ऑफ ग्रुपिंग कि हम एक्सप्रेशन की मिनिमाइजेशन कर सकते. ओके, सो नेक्स्ट इज़ प्राइम इम्प्लिकेंट्स एंड एसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट्स. अब यहाँ ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान से सुने. प्राइम इम्प्लिकेंट्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ ऑल एडजस्टेंट वंस विदाउट इंक्लूडिंग ज़ीरोज़. ये तो हमें पता ही है, जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो हम ज़ीरोज़ को तो इंक्लूड करते ही हैं. लेकिन जो ग्रुप होता है सारे एडजस्टेंट वंस का, यानी एक दूसरे के साथ बिल्कुल मौजूद वंस का जो एक ग्रुप बनता है, उसे हम बोलते हैं प्राइम इम्प्लिकेंट्स. लेकिन इसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट वो होते हैं विच कंटेन्स एटलीस्ट 1 मिनटम नॉट इंक्लूडेड इन एनी अदर ग्रुप्स. मतलब जब हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, अगर एक प्राइम इम्प्लिकेंट है तो उसका मतलब ये है कि उसमें एक ना एक वन ऐसा है जो किसी और ग्रुप में ओवरलैप नहीं हो रहा. लेट्स सी हाउ किसे प्राइम इम्प्लिकेंट कहते हैं. फिगर से समझाती हूँ. ये देखें, अब एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है, ठीक है. अब ये वाला ग्रुप प्राइम इम्प्लिकेंट है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? कि अगर इसका, अब देखें, ये इसका एक 1 है और ये एक इसका 1 है. ये वाला 1 इस ग्रुप में भी आ रहा है, लेकिन ये वाला 1 ऐसा 1 है इस ग्रुप का कि ये किसी और ग्रुप में ऐड नहीं है, ओवरलैप नहीं हो रहा. तो इसका मतलब ये जो हमारे पास ग्रुप है ये प्राइम इम्प्लिकेंट है, ठीक है. अब इसमें जैसे ये वाला एक ग्रुप है, हम कहते हैं कि दिस इज़ प्राइम इम्प्लिकेंट. इसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट है कि नहीं, इसका मतलब ये है कि हमें चेक करना है कि कोई ना कोई इसका 1 ऐसा हो जो ओवरलैप ना हो रहा हो. अब देखिए, ये वाला 1 इस ग्रुप के साथ ओवरलैप हो रहा है, बट ये वाला 1 किसी और ग्रुप में ऐड नहीं हो रहा. इसका मतलब ये वाला ग्रुप भी एक इसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट है. एंड अगेन दिस वन, ये तो है ही इंडिविजुअल और कोई नहीं इसके साथ ओवरलैप हो रहा. सो दिस इज़ अब दिस इज़ ऑल्सो अब इसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट. अच्छा जी, मिड टर्म्स के लिए ग्रुपिंग कर रहे हैं 3 वेरिएबल K-map में. हमने हॉरिजॉन्टल पढ़ा है, दिस इज़ द वर्टिकल इम्प्लीमेंटेशन. अब यहाँ पर जस्ट फोकस ऑन द ग्रुपिंग. इसकी जो डायरेक्शंस हैं उसको ध्यान में ना रखिए, हमने हॉरिजॉन्टल ही बनाना है द वे वी आर डूइंग इट.
ऑल राइट, अब ग्रुपिंग किस तरह से होती है, अगर एक वन है जो किसी और के साथ ओवरलैप नहीं हो रहा तो वो इंडिविजुअल भी एक ग्रुप है। लाइक आई टोल्ड यू कि हम ग्रुपिंग 1 की भी कर सकते हैं, 2 की भी कर सकते हैं, 4, 8 एंड 16 सेल्स की ग्रुपिंग हो सकती है। सो 1 की ग्रुपिंग हो सकती है। नेक्स्ट ये 2 थे, इनकी ग्रुपिंग हो गई और इस तरह से वर्टिकली ग्रुपिंग हो गई। ऑल राइट, अब ये ओवरलैप हो रहे हैं, ओवरलैपिंग अलाउड है हमारी ग्रुपिंग में, बट अगर नॉन ओवरलैपिंग हो, आप कहो कि इन दो का ग्रुप बना के इसका इंडिविजुअल ग्रुप बना दो, दिस इज़ नॉट अलाउड, दिस इज़ रॉन्ग। आपको ग्रुपिंग इस तरह करनी है कि ओवरलैप हो रहे हों, लेकिन मकसद ये होता है कि मैक्सिमम वंस कवर हो रहे हों एक ग्रुप में, बेशक ओवरलैप ही क्यों ना हो जाए। सो दैट्स अलाउड। ओके, यहाँ पर हम देखें कि ये 2 1 है, ये 2 1 है, लेकिन ये वाला 1 और ये वाला 1 इस तरह ऐड नहीं हो रहे, तो हमें जो एडजेसेंसी है, रॉपिंग अलाउड है अगर आप इन 2 वंस का ग्रुप और इन 2 वंस का ग्रुप, यानी ये 2 वंस का ग्रुप इन 2 वंस के साथ बना दो। सो इसे कहते हैं रॉप एडजेसेंसी। सो ये अलाउड है, यानी रॉपिंग अलाउड है कि आप रैप कर दो इसको इन 2 वंस के साथ। ठीक है, ये अब ये एक ग्रुप बन गया, ये 4 वंस का एक ग्रुप बन गया, ये 2 ग्रुप्स, ये 2 वंस का एक ग्रुप और ये 2 वंस का एक ग्रुप, इस तरह से ग्रुपिंग होती है। इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, अब नोटिस ये करें कि हम वंस की ग्रुपिंग कर रहे हैं क्योंकि ये मिन टर्म्स हैं। अगर हमें मैक्स टर्म्स का देना हो तो वो भी इसी तरह से होता है, जस्ट उसमें क्या करते हैं कि मैक्स टर्म्स में ग्रुपिंग ज़ीरोज़ की होती है। जैसे अभी हमने वंस की ग्रुपिंग की, वैसे मैक्स टर्म्स में ग्रुपिंग ज़ीरोज़ की होती है। ओके, अब ज़ीरो की ग्रुपिंग सिंपल है, जहाँ कुछ नहीं लिखा वहाँ ज़ीरो होता है और ग्रुपिंग उसी तरीके से। अब ये देखें, ये वाली एक एग्जांपल ऐसी है जिसमें कोई भी ज़ीरोज़ जो हैं वो एडजस्टेंट नहीं है, यानी बिल्कुल एक दूसरे के साथ नहीं पड़े हुए, तो क्या होंगे, ये इंडिविजुअल ग्रुप्स बन जाएंगे। और इस केस में हमारे पास ये एक ज़ीरो और ये एक ज़ीरो, इन दोनों को रैप कर देंगे हम इस तरह से, ये ग्रुप बन गया, एक ये वाला ग्रुप बन गया ज़ीरो का और एक ये वाला ग्रुप बन गया। अब आप कहें कि हमने इसको और इसको अगर रैप कर दिया है तो इसका और इसका इंडिविजुअल ग्रुप बना दें, तो ये नहीं अलाउड, क्योंकि मैक्सिमम ज़ीरोज़ कवर करने हैं और हमारे पास जो है ओवरलैपिंग अलाउड है, इसलिए इसको और इसको ग्रुप बनाएंगे और ये रैप हो गया और ये रैप हो गया। इस तरह से ये हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं इस मैक्स टर्म के लिए। लेकिन जो ज़्यादातर हम पढ़ते हैं सिंप्लीफिकेशन, वो मिनिमाइजेशन ऑफ सॉफ्ट टर्म्स यानी मिन टर्म्स की होती है, इसलिए मैक्स टर्म्स को इतना हम डिस्कस नहीं करेंगे आगे। सो डोंट बॉदर इट। ओके, जस्ट फोकस ऑन द ग्रुपिंग ऑफ वंस। सो नेक्स्ट 4 वेरिएबल मैप में किस तरह से ग्रुपिंग करते हैं। मैक्सिमम आई टोल्ड यू 4 वेरिएबल मैप में 16 सेल्स की ग्रुपिंग हो सकती है, लेकिन 16 सेल्स में वंस भी तो होने चाहिए। यहाँ पर इस रो में मेरे पास सारे वंस हैं तो मैंने इनको ही ग्रुप कर दिया, इसके अलावा ये 4 वंस हैं, इनको ग्रुप कर दिया। अब ये ओवरलैप हो रहे हैं, आप कहो कि आप इन 4s की ग्रुपिंग करो और ये जो 2 हैं इनकी अलग से ग्रुपिंग कर दो। सो दिस इज़ नॉट अलाउड। अगर ओवरलैपिंग हो रही है लेकिन मैक्सिमम ग्रुप बन रहा है, पहले 2 का बनता था उस तरह से, इस तरह 4 का बन रहा है, तो 4 आपने प्रेफर करना है क्योंकि हमें ग्रुप बड़े से बड़ा बनाना होता है। सो ये 4 हो गए, ये 4 हो गए और ये 2 इनका अलग से ग्रुप बन गया। ठीक है, इसके अलावा अब ये वंस हैं, अब ये वंस हैं, आप कहो कि इसका 4 का ग्रुप बना दो, इसका भी 4 का ग्रुप बना दो, तो ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स वंस का ग्रुप बनाना है। मैं करूँगी रैप करूँगी इन वंस का, 4 वंस का इन 4 वंस के साथ एक ग्रुप बनाऊँगी मिला के। उसके बाद ये 4 वंस का एक ग्रुप बन जाएगा। आप कहो कि इन 2 का अलग ग्रुप बना देते हैं, हम क्यों ओवरलैपिंग करें, ओवरलैपिंग अलाउड है और हमें मैक्सिमम वंस इंक्लूड करने, इसलिए इन 4 वंस का एक ग्रुप बनाएं और इसी तरह इन 2 वंस का एक ग्रुप बनाएं। ऑल राइट, इस तरह ग्रुपिंग होती है 4 वेरिएबल के मैप में। एक और एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास ये 4 वंस हैं, ये 2 वंस हैं एंड ये 2 वंस हैं। आपको ये 2 वंस और 2 वंस का बना दें, तो क्यों नहीं बनाया, क्योंकि हमें यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस को कवर करना है और बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है, तो इसलिए मैंने ये 4 वंस का एक ग्रुप बनाया, ये 4 वंस का एक ग्रुप बनाया और ये 2 वंस का एक ग्रुप बनाया। ओके, एज आई टोल्ड यू, इसे रैप एडजेसेंसी कहते हैं या फिर जस्ट रॉपिंग कह लें, आप रैपिंग कह लें। दिस इज़ व्हाट कि आप एक साइड्स वालों को अगर इकट्ठे मिलाकर एक ग्रुप बनाते हैं तो दिस इज़ रॉप एडजेसेंसी और जस्ट रॉपिंग। अच्छा, रिसेल एडजेसेंसी क्या होती है, जो भी मैंने डिस्कस की, इट इज़ अ सिंगल वेरिएबल चेंज बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। अगर बिल्कुल साथ साथ पड़े हुए सेल्स में सिर्फ एक वेरिएबल चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वो सेल्स एडजेसेंट है। एडजेसेंसी इज़ डिफाइंड बाय सिंगल वेरिएबल चेंज, जस्ट एक वेरिएबल चेंज हो रहा हो। लाइक एक वेरिएबल की वैल्यू एक तरफ 1 है तो दूसरी तरफ 0 हो रही हो, तो इसका मतलब दोनों वेरिएबल्स एडजेसेंट हैं।
सेल्स दैट डिफर मोर देन वन वेरिएबल आर नॉट एडजस्टेंट, लेकिन जिन सेल्स में एक से ज़्यादा वेरिएबल डिफर कर रहा हो वो सेल्स आपस में एडजस्टेंट नहीं होते। प्रैक्टिकली देखते हैं। अब ये देखें, ये वाला और ये वाला सेल आपस में एडजस्टेंट है। वो किस तरह कि ए की वैल्यू सेम है और दूसरा वेरिएबल जो है बी की वैल्यू सिर्फ चेंज है, यानी एट अ टाइम हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज होनी चाहिए, तो इसका मतलब सेल्स एडजस्टेंट है। इस तरह हमारे पास ये वाला सेल और ये वाला सेल्स भी एडजस्टेंट है। क्यों? क्योंकि सी एंड डी की वैल्यूज़ में एडजस्टेंसी है। सी की वैल्यू सेम है, सिर्फ डी की वैल्यू चेंज हो रही है, सो ये सेल्स एडजस्टेंट है। इस तरह ये सारे सेल्स आपस में एडजस्टेंट होते हैं इन अ कर्नो मैप। ऑलराइट, उसके बाद अब ये कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देख लेते हैं जिसमें एक्सप्रेशंस हमें गिवन होंगे। सबसे पहले हम उनके मैपिंग करेंगे इनटू द की वेरिएबल मैप, और फिर हम उनकी ग्रुपिंग करके उन एक्सप्रेशंस को मिनिमाइज़ करेंगे, मिनिमम टर्म्स उसमें से ड्रॉ करेंगे। वो किस तरह से करते हैं, लेट्स सी। अच्छा जी, एक एग्जांपल थी 0 2 6 7। आई नो दिस इज़ M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7। लेबलिंग पहले कर लें, उसके बाद जस्ट मैपिंग करनी है। 0 की जहाँ वैल्यू आती है M0 उसको 1 कर दें, M0 1। M2 की वैल्यू को भी 1 कर दें, दिस इज़ 1। M6 की वैल्यू को 1 कर दें और M7 की वैल्यू को 1 कर दें। ऑलराइट, अब ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग किस तरह से करनी है, ये दो हैं तो इनकी ग्रुपिंग इस तरह से हो जाएगी। ऑलराइट, अगर मैं इन दो का ग्रुप बना दूँ तो ये एक वन इंडिविजुअल रह जाएगा। ठीक है, तो ग्रुप्स कितने हो गए, इस तरह मेरे पास 3 ग्रुप बनेंगे। तो इसका मतलब ये रॉन्ग है, हमें ग्रुप्स कम से कम बनाने होते हैं लेकिन लंबे से लंबे ग्रुप बनाने होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, अगर मैं इन दो का ग्रुप बना दूँ और एक ड्रॉपिंग कर दूँ इस वन की इस वन के साथ, तो ग्रुप्स 2 बन गए, तो मिनिमम का ग्रुप्स के नंबर कम हो गए एज़ कम्पेयर टू पहले वाली ग्रुपिंग से। तो इसका मतलब ये ग्रुपिंग सही है। ऑलराइट, अब इसमें से ये एक्सप्रेशन किस तरह ड्रॉ हुआ। एक्सप्रेशन इस तरह ड्रॉ होता है, अब आपने सबसे पहले जो ग्रुप्स बनाए हैं ग्रुप वाइज इसका एक्सप्रेशन ड्रॉ होता है। सबसे पहले इस ग्रुप को देखते हैं। इस ग्रुप में अब जो x की वैल्यू है वो है x डैश, सेम है, x डैश लिख लिया। उसके बाद अब इन दोनों को देखना है कि इन दोनों में एक वेरिएबल जो चेंज हो रहा है वो कौन सा है, वो है y की वैल्यू यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, इसका मतलब y नहीं लिखना। और z की वैल्यू सेम है, जो सेम वेरिएबल है जस्ट वो काउंट करना है। सो ये हो गया x डैश z डैश। इस ग्रुप का वेरिएबल, इस ग्रुप का लिटरल क्या बना, x डैश z डैश। दिस इज़ इट, ऐसे ही है। उसके बाद इस ग्रुप के लिए हम देखेंगे x की वैल्यू कॉमन है तो वो लिख लेंगे x। उसके बाद y की वैल्यू भी 1 1 है, ठीक है, लेकिन z की वैल्यू चेंज हो रही है, इसका मतलब z को इग्नोर कर दें और एक्सप्रेशन क्या बना, x y और x y। इसलिए फुल दोनों ग्रुप्स का एक फंक्शन क्या बना, f इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस एक्स डैश z डैश। और इस तरह से ही हम इसकी ग्रुपिंग करके फ़ौरन से एक्सप्रेशन ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज़ द सिंप्लीफिकेशन। अब इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 0 2 3 4 5 6। फर्स्टली एक ड्रॉ करें 3 वेरिएबल के मैप, उसमें लेबलिंग करें ऑल ऑफ दिस, और उसके बाद मैपिंग करें। M0 को 1 कर दें, M2 3 4 और 6 की वैल्यूज़ 1 1 1 पुट कर दें। मैपिंग हो गई। अब मैपिंग के बाद ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग के लिए सबसे पहले ये दो वेरिएबल्स हैं 1 1, इन दोनों को ग्रुप कर दें। उसके बाद अगर मैं इन दो को 1 करती हूँ और इन दो को 1 करती हूँ, मतलब ग्रुप करती हूँ, तो मेरे पास 1 2 3 3 ग्रुप्स बनेंगे। 3 ग्रुप्स बनेंगे। ओके, अगर मैं इस तरह करूँ कि मैं रैपिंग कर दूँ इस वन की, यानी इस तरह से ग्रुप बना दूँ कि ये एक ग्रुप है और ये एक ग्रुप है, मतलब रैपिंग कर दूँ इन दो वंस की इन दो वंस के साथ, तो मेरे पास सिर्फ 2 ग्रुप बनेंगे, एक ये वाला और एक ये साइड्स वाला। तो अब ग्रुप के नंबर्स कम हो गए। सो ग्रुपिंग यही देख के करनी होती है कि ग्रुप के नंबर्स कम से कम बने लेकिन ग्रुप से बड़ा बने। अब ये 4 वंस का एक ग्रुप बन रहा है, सो ये बड़ा ग्रुप है और मेरे पास ग्रुप्स भी टोटल इस पूरे मैप से 2 बने, तो इसका मतलब हमने ग्रुपिंग ठीक की है। उसके बाद अब क्या करना है, अब हमने फंक्शन ड्रॉ करना है। सबसे पहले ये वाले ग्रुप को देख लेते हैं कि इसका क्या लिटरल बनता है। एक्स की वैल्यू एक्स डैश आएगी, वो सेम है तो लिख लेते हैं एक्स डैश। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वाई की वैल्यू सेम है लेकिन जी की वैल्यू चेंज हो रही है, पहले यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, इसको मतलब जी को इग्नोर कर दें और हमारे पास लिटरल क्या आएगा, एक्स डैश वाई, ऐसे ही है। ऑलराइट, और इसके लिए हम वैल्यू देखेंगे 4 वंस की के जो ग्रुप है इसकी क्या वैल्यू बनेगी। एक्स की वैल्यू 0 है फिर 1 है, इसका मतलब एक्स नहीं आएगा, इसको इग्नोर कर दें। वाई और जी को देख लेते हैं इन 2 कॉलम्स के लिए। यहाँ पर y की वैल्यू 0 है, यहाँ 1 हो गई, y को इग्नोर कर दें, y की वैल्यू चेंज हो रही है, z की वैल्यू सेम है z। इसका मतलब इस पूरे 4 ग्रुप्स के फंक्शन का, ग्रुप का जो एक
मिनिमम एक्सप्रेशन आया वो है z, क्योंकि x की वैल्यूज़ भी चेंज हो रही थी, उसे भी नहीं लिखना, y की वैल्यूज़ भी चेंज हो रही थी, उसे भी नहीं लिखना, तो बचा क्या, सिर्फ z जो कि 0 है, यहाँ पे भी 0 है, सो इट इज़ z डैश। ओके, सो फंक्शन क्या बना, z डैश प्लस x डैश y, इसका एक्सप्रेशन, और ये हमारा रिड्यूस्ड मिनिमम एक्सप्रेशन है थ्रू के मैप। ऑल राइट, उसके बाद इस तरह से अगेन ये एक एग्जांपल है डू इट योरसेल्फ, देन ऑन अगेन एक एग्जांपल है डू इट योरसेल्फ। आई जस्ट टेल यू अबाउट द ग्रुपिंग। हमने m3, 5, 6 एंड 7 की वैल्यूज़ को 1 1 1 कर लिया, यानी ऑन कर लिया। अब उनकी ग्रुपिंग करने के लिए देखते हैं। सो ग्रुप्स किस किस तरह से बन सकते हैं, इन दो का ग्रुप बन जाए, इन दो का बन जाए, और इन दो का बन जाए। अब आप कहेंगे कि ये 3 का ग्रुप क्यों नहीं बनाया, क्योंकि 3 की ग्रुपिंग अलाउड ही नहीं है। हम सिर्फ 1, 4, 6, 8 एंड 16 का ग्रुप्स बना सकते हैं। ऑल राइट, तो 3 का ग्रुप अलाउड ही नहीं है, इसलिए हमने इन दो का ग्रुप बनाया, इन दो का ग्रुप बनाया और इन दो का ग्रुप बनाया। ऑल राइट, और फिर उनके लिए एक्सप्रेशंस, जितने ग्रुप्स होंगे उतने लिटरल्स आएंगे। आप देख सकते हो आपके ये 3 ग्रुप बने, 1, 2, 3, तो मेरे पास लिटरल कितने हैं, 1, 2, 3। इस तरह अगर प्रीवियस एग्जांपल देखूँ तो 1, 2 ग्रुप हैं तो 2 ही लिटरल्स आएंगे, 1, 2 लिटरल, ये बात याद रखिएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट अगेन हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, डू इट योरसेल्फ। अच्छा जी, अब हम मिनिमाइज दीज एक्सप्रेशंस अगेंस्ट द फॉलोइंग। इस तरह से यू विल बी गिवन अ क्वेश्चन कि सॉप एक्सप्रेशंस हैं, इनकी कोई के मैप्स ड्रॉ करें और इनको मिनिमाइज़ करें। ठीक है, तो हम सबसे पहले उसकी मैपिंग करेंगे। एक 4 वेरिएबल के मैप में मैपिंग किस तरह से करते हैं, लेट्स सी। 4 वेरिएबल के मैप है। ओके, सबसे पहले m0, m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7। उसके बाद m8 कहाँ आता है, ये वाली रो छोड़ देनी है, m8 यहाँ पर आता है। कीप दैट इन माइंड। 4 वेरिएबल मैप में ये डिफरेंस है कि इसमें एक रो सेकेंड लास्ट रो छोड़ देते हैं। पहले m8 आता है नीचे वाली रो में, एंड देन m9, फिर m10 एंड देन m11। ऑल राइट, और फिर सेकेंड लास्ट रो में आती हैं m12, m13, m14 एंड m15। ऑल राइट, ये हो गई मिड टर्म्स की मैपिंग। अब कौन कौन सी वैल्यू ऑन करनी है, कौन कौन सी बिट ऑन करनी है, m4 की बिट ऑन कर दें, ये वाली, m6, 7 और 15 की बिट ऑन कर दें। बिट्स ऑन कर दी, उसके बाद जस्ट सिंपली ग्रुपिंग करें। हमने इन दो का ग्रुप और इसका अलहदा ग्रुप इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इस तरह 3 ग्रुप बन रहे थे। अगर मैं रैपिंग कर दूं, यानी इस वन के साथ ग्रुप बना दूं, तो मेरे पास जस्ट 2 ग्रुप्स बनते हैं, और 2 ग्रुप्स के 2 ही लिटरल्स आएंगे फंक्शन में। एक तो होगा यहाँ पर a की वैल्यू चेंज हो रही है 0 और यहाँ 1 है, इस ग्रुप के लिए देख रही हूँ, और b की वैल्यू सेम है, सो इसका मतलब b आएगा, और इसमें c और d, यानी b c d इज़ द फर्स्ट वैल्यू, और सेकेंड ग्रुप के लिए वैल्यू आ जाएगी a डैश b, और यहाँ पर क्योंकि a b की वैल्यू सेम है इस रो के लिए, लेकिन c और d की वैल्यू दोनों कॉलम्स में चेंज हो रही है। c की वैल्यू पहले 0 थी, फिर 1 होगी, c को इग्नोर कर दें, और d सेम है। सो वैल्यू क्या आई, फंक्शन में वैल्यू क्या आई, a डैश b d डैश, ऐसे ही है। ऑल राइट, सो दिस इज़ द फंक्शन दैट वी ड्रॉ फ्रॉम दिस के मैप। ऑल राइट, देन ऑन अगेन ये कुछ एग्जांपल्स हैं। 4 का ग्रुप बना दिया और उसके बाद 3 का ग्रुप नहीं बनाया क्योंकि 3 की ग्रुपिंग अलाउड ही नहीं है। 2 का ये ग्रुप बनाया एंड 2 का ये, 3 ग्रुप है, इसका मतलब 3 लिटरल होंगे इन द फाइनल फंक्शन। ऑल राइट, एंड इस तरह से जब हमारे पास, अब मैंने यहाँ पर रॉपिंग क्यों की, क्योंकि अगर मैं इन 2 का ग्रुप बनाती और इन 2 का ग्रुप बनाती तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स 3 बनते, लेकिन अगर मैं रॉपिंग कर देती हूँ यानी इन 2 का इन 2 के साथ ग्रुप बनाती हूँ तो मुझे 2 फ़ायदे हैं। एक तो सिर्फ ग्रुप्स 2 बने, ठीक है, यानी, और एक ग्रुप भी बहुत बड़ा बना, यानी 2 वेरिएबल्स की बजाय मेरे पास 4 वेरिएबल्स का ग्रुप बना है, तो ग्रुप भी बहुत लार्ज साइज़ का बना है। सो ग्रुपिंग की 2 मकसद भी कंप्लीट हो गए, इसलिए ये ग्रुपिंग सही है। ऑलराइट, देन ऑन अगेन ये कुछ एग्जांपल्स हैं, डू इट योरसेल्फ। अगर स्टिल देयर इज़ एनी इशू इन सॉल्विंग एनी एग्जांपल, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।